बहुत लाचार और कमजोर हो तुम। मुझे अब भी लगता है कि आर्यन को किसी ने फंसाया है, कोई साजिश की है उसके खिलाफ। मैं मान चुकी हूँ कि मैं और आर्यन कभी भी एक नहीं हो सकते। इसने ये सब कुछ मेरे कहने पर किया। मैं तो जीती बाजी हार चुका हूँ और अपना कॉल निभाऊंगा हमेशा। गवाह है, क्या तुम झुठला सकते हो इसे? आर्यन, उस दिन भी तुम ही ने उनको मारा था, वरना ये झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं तुम्हारे साथ? गला काट दूं तुम्हारा। मम्मी के साथ मेरे खिलाफ सर उठाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा तुम्हें और ऐसी जगह फेंक दूंगा कि तुम्हारा नाम और निशान नहीं मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। आर्यन और मरियम मिलते हैं और तभी वो आर्यन से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो इसी में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना, तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है। लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है, तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारे हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से इज़हार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम आर्यन को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। आर्यन और मरियम मिलते हैं और तभी वो आर्यन से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो इसी में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना, तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है। लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है, तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारे हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से इज़हार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम आर्यन को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए।
اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل۔ ڈرامہ سیریز جھوم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آریان جو کہ بلاخر اپنی آزمائش میں ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ آریان اور مریم ملتے ہیں اور تبھی وہ آریان سے اپنی دلی خواہش کرتی ہے کہ کل جب تم رشتہ لینے آؤ تو تم اپنے ماں باپ دونوں کو لے آئے۔ یہ سن کر آریان ہنسی کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ مریم کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے۔ تو اس میں مریم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ آریان کو اپنے والدہ کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اپنی زندگی کے جس حصے میں زیادہ دوسروں کے لیے بھاگتی ہو، آج وہ کینسر کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہ سن کر آریان حیران ہو جاتے ہیں اور ماں جیسی ہی سوچتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اپنی ساری زندگی بسا لی اس نے میرے بغیر۔ آج وہ اس حال میں ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی مریم نے انسسٹ کر دیا کہ وہ بلاخر اپنی ماں سے اسے ملنے دے گا۔ ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ کر سمجھ گئی اور آریان اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، ان کے پاس بھی نہیں آتا۔ تو ایسے میں والدہ اس سے معذرت کرتی ہے اور انہیں نہیں مانا، تب ان کے پیروں میں پکڑ کر اسے معافی مانگتا ہے، لیکن تبھی وہ آ کر اس سے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے تو مسلسل اسے معافی مانگتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سنی، میرے پاس تو صرف تمہاری ہاتھ ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے بارے میں کیا سوچا تھا اور میری ماں میرے لیے تڑپتی رہی، آج تک اس حال میں وہ ہے۔ وہ اپنی والدہ سے اظہار کرتا ہے، پھر کیوں آپ واپس آئی ہمیں چھوڑ کر، کیوں میرے ہر درد کو جگا کر تازہ کر دیا۔ تو اکڑے مریم آریان کو تسلی دیتی ہے۔ آج پوری والدہ نے سارے گلے شکوے آنسوں میں بہہ گئے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل۔ ڈرامہ سیریز جھوم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آریان جو کہ بلاخر اپنی آزمائش میں ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ آریان اور مریم ملتے ہیں اور تبھی وہ آریان سے اپنی دلی خواہش کرتی ہے کہ کل جب تم رشتہ لینے آؤ تو تم اپنے ماں باپ دونوں کو لے آئے۔ یہ سن کر آریان ہنسی کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ مریم کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے۔ تو اس میں مریم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ آریان کو اپنے والدہ کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اپنی زندگی کے جس حصے میں زیادہ دوسروں کے لیے بھاگتی ہو، آج وہ کینسر کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہ سن کر آریان حیران ہو جاتے ہیں اور ماں جیسی ہی سوچتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اپنی ساری زندگی بسا لی اس نے میرے بغیر۔ آج وہ اس حال میں ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی مریم نے انسسٹ کر دیا کہ وہ بلاخر اپنی ماں سے اسے ملنے دے گا۔ ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ کر سمجھ گئی اور آریان اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، ان کے پاس بھی نہیں آتا۔ تو ایسے میں والدہ اس سے معذرت کرتی ہے اور انہیں نہیں مانا، تب ان کے پیروں میں پکڑ کر اسے معافی مانگتا ہے، لیکن تبھی وہ آ کر اس سے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے تو مسلسل اسے معافی مانگتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سنی، میرے پاس تو صرف تمہاری ہاتھ ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے بارے میں کیا سوچا تھا اور میری ماں میرے لیے تڑپتی رہی، آج تک اس حال میں وہ ہے۔ وہ اپنی والدہ سے اظہار کرتا ہے، پھر کیوں آپ واپس آئی ہمیں چھوڑ کر، کیوں میرے ہر درد کو جگا کر تازہ کر دیا۔ تو اکڑے مریم آریان کو تسلی دیتی ہے۔ آج پوری والدہ نے سارے گلے شکوے آنسوں میں بہہ گئے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل۔ ڈرامہ سیریز جھوم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آریان جو کہ بلاخر اپنی آزمائش میں ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ آریان اور مریم ملتے ہیں اور تبھی وہ آریان سے اپنی دلی خواہش کرتی ہے کہ کل جب تم رشتہ لینے آؤ تو تم اپنے ماں باپ دونوں کو لے آئے۔ یہ سن کر آریان ہنسی کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ مریم کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے۔
تو ऐसे में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारे हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से इज़हार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम आर्यन को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। आर्यन और मरियम मिलते हैं और तभी वो आर्यन से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो इसी में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारे हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से इज़हार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम आर्यन को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। आर्यन और मरियम मिलते हैं और तभी वो आर्यन से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो इसी में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो
आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारे हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से इज़हार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम अरियान को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरियान जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। अरियान और मरियम मिलते हैं और तभी वो अरियान से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर अरियान हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो इसी में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि अरियान को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर अरियान हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और अरियान अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारे हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से इज़हार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम अरियान को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरियान जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। अरियान और मरियम मिलते हैं और तभी वो अरियान से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर अरियान हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो इसी में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि अरियान को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर अरियान हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और अरियान अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारे हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से इज़हार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम अरियान को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल।
ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। आर्यन और मरियम मिलते हैं और तभी वो आर्यन से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो ऐसे में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है। तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारी हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से सहार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम आर्यन को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। आर्यन और मरियम मिलते हैं और तभी वो आर्यन से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो ऐसे में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है। तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारी हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से सहार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम आर्यन को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। आर्यन और मरियम मिलते हैं और तभी वो आर्यन से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो ऐसे में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर।
آج وہ اس حال میں ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی مریم نے انسسٹ کر دیا کہ وہ بلاہر اپنی ماں سے اسے ملنے دے گا۔ ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ کر سمجھ گئی اور ارائن اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، ان کے پاس بھی نہیں آتا، تو ایسے میں والدہ اس سے معذرت کرتی ہے اور انہیں نہیں مانا، تب ان کے پیروں میں پکڑ کر اسے معافی مانگتا ہے، لیکن تبھی وہ آ کر اسے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے تو مسلسل اسے معافی مانگتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سنی، میرے پاس تو صرف تمہارے ہاتھ ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے بارے میں کیا سوچا تھا اور میری ماں میرے لیے تڑپتی رہی، آج تک اس حال میں وہ ہے۔ وہ اپنی والدہ سے اظہار کرتا ہے، پھر کیوں آپ واپس آئی ہمیں چھوڑ کر، کیوں میرے ہر درد کو جگا کر تازہ کر دیا؟ تو کھڑے مریم اریان کو تسلی دیتی ہے۔ آج پوری والدہ نے سارے گلے شکوے آنسوں میں بہہ گئے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل ڈرامہ سیریز جھوم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اریان جو کہ بلاہر اپنی آزمائش میں ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ اریان اور مریم ملتے ہیں اور تبھی وہ اریان سے اپنی دلی خواہش کرتی ہے کہ کل جب تم رشتہ لینے آؤ تو تم اپنے ماں باپ دونوں کو لے آئے۔ یہ سن کر اریان ہنسی کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ مریم کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے، تو اس میں مریم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اریان کو اپنے والدہ کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اپنی زندگی کے جس حصے میں زیادہ دوسروں کے لیے بھاگتی ہو، آج وہ کینسر کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہ سن کر اریان حیران ہو جاتے ہیں اور ماں جیسی ہی سوچتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اپنی ساری زندگی بسا لی اس نے میرے بغیر۔ آج وہ اس حال میں ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی مریم نے انسسٹ کر دیا کہ وہ بلاہر اپنی ماں سے اسے ملنے دے گا۔ ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ کر سمجھ گئی اور ارائن اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، ان کے پاس بھی نہیں آتا، تو ایسے میں والدہ اس سے معذرت کرتی ہے اور انہیں نہیں مانا، تب ان کے پیروں میں پکڑ کر اسے معافی مانگتا ہے، لیکن تبھی وہ آ کر اسے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے تو مسلسل اسے معافی مانگتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سنی، میرے پاس تو صرف تمہارے ہاتھ ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے بارے میں کیا سوچا تھا اور میری ماں میرے لیے تڑپتی رہی، آج تک اس حال میں وہ ہے۔ وہ اپنی والدہ سے اظہار کرتا ہے، پھر کیوں آپ واپس آئی ہمیں چھوڑ کر، کیوں میرے ہر درد کو جگا کر تازہ کر دیا؟ تو کھڑے مریم اریان کو تسلی دیتی ہے۔ آج پوری والدہ نے سارے گلے شکوے آنسوں میں بہہ گئے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل ڈرامہ سیریز جھوم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اریان جو کہ بلاہر اپنی آزمائش میں ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ اریان اور مریم ملتے ہیں اور تبھی وہ اریان سے اپنی دلی خواہش کرتی ہے کہ کل جب تم رشتہ لینے آؤ تو تم اپنے ماں باپ دونوں کو لے آئے۔ یہ سن کر اریان ہنسی کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ مریم کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے، تو اس میں مریم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اریان کو اپنے والدہ کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اپنی زندگی کے جس حصے میں زیادہ دوسروں کے لیے بھاگتی ہو، آج وہ کینسر کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہ سن کر اریان حیران ہو جاتے ہیں اور ماں جیسی ہی سوچتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اپنی ساری زندگی بسا لی اس نے میرے بغیر۔ آج وہ اس حال میں ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی مریم نے انسسٹ کر دیا کہ وہ بلاہر اپنی ماں سے اسے ملنے دے گا۔ ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ کر سمجھ گئی اور ارائن اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، ان کے پاس بھی نہیں آتا، تو ایسے میں والدہ اس سے معذرت کرتی ہے اور انہیں نہیں مانا، تب ان کے پیروں میں پکڑ کر اسے معافی مانگتا ہے، لیکن تبھی وہ آ کر اسے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے تو مسلسل اسے معافی مانگتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سنی، میرے پاس تو صرف تمہارے ہاتھ ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے بارے میں کیا سوچا تھا اور میری ماں میرے لیے تڑپتی رہی، آج تک اس حال میں وہ ہے۔
وہ اپنی والدہ سے اظہار کرتا ہے، پھر کیوں آپ واپس آئی ہمیں چھوڑ کر، کیوں میرے ہر درد کو جگا کر تازہ کر دیا۔ تو اکڑی مریم اریان کو تسلی دیتی ہے۔ آج پوری والدہ نے سارے گلے شکوے آنسو میں بہہ گئے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل ڈرامہ سیریز جھوم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آریان جو کہ بلاخر اپنی آزمائش میں ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ آریان اور مریم ملتے ہیں اور تبھی وہ آریان سے اپنی دلی خواہش کرتی ہے کہ کل جب تم رشتہ لینے آؤ تو تم اپنے ماں باپ دونوں کو لے آئے۔ یہ سن کر آریان ہنسی کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ مریم کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے۔ تو اس میں مریم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ آریان کو اپنے والدہ کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اپنی زندگی کے جس حصے میں زیادہ دوسروں کے لیے بھاگتی ہو، آج وہ کینسر کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہ سن کر آریان حیران ہو جاتے ہیں اور ماں جیسی ہی سوچتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اپنی ساری زندگی بسا لی اس نے میرے بغیر۔ آج وہ اس حال میں ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی مریم نے انسسٹ کر دیا کہ وہ بلاخر اپنی ماں سے اسے ملنے دے گا۔ ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ کر سمجھ گئی اور آریان اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، ان کے پاس بھی نہیں آتا۔ تو ایسے میں والدہ اس سے معذرت کرتی ہے اور انہیں نہیں مانا، تب ان کے پیروں میں پکڑ کر اسے معافی مانگتا ہے، لیکن تبھی وہ آ کر اس سے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے تو مسلسل اسے معافی مانگتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سنی، میرے پاس تو صرف تمہاری ہاتھ ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے بارے میں کیا سوچا تھا اور میری ماں میرے لیے تڑپتی رہی، آج تک اس حال میں وہ ہے۔ وہ اپنی والدہ سے اظہار کرتا ہے، پھر کیوں آپ واپس آئی ہمیں چھوڑ کر، کیوں میرے ہر درد کو جگا کر تازہ کر دیا۔ تو اکڑی مریم اریان کو تسلی دیتی ہے۔ آج پوری والدہ نے سارے گلے شکوے آنسو میں بہہ گئے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل ڈرامہ سیریز جھوم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آریان جو کہ بلاخر اپنی آزمائش میں ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ آریان اور مریم ملتے ہیں اور تبھی وہ آریان سے اپنی دلی خواہش کرتی ہے کہ کل جب تم رشتہ لینے آؤ تو تم اپنے ماں باپ دونوں کو لے آئے۔ یہ سن کر آریان ہنسی کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ مریم کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے۔ تو اس میں مریم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ آریان کو اپنے والدہ کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اپنی زندگی کے جس حصے میں زیادہ دوسروں کے لیے بھاگتی ہو، آج وہ کینسر کے اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہ سن کر آریان حیران ہو جاتے ہیں اور ماں جیسی ہی سوچتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اپنی ساری زندگی بسا لی اس نے میرے بغیر۔ آج وہ اس حال میں ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی مریم نے انسسٹ کر دیا کہ وہ بلاخر اپنی ماں سے اسے ملنے دے گا۔ ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ کر سمجھ گئی اور آریان اپنی والدہ کو دیکھتا رہا، ان کے پاس بھی نہیں آتا۔ تو ایسے میں والدہ اس سے معذرت کرتی ہے اور انہیں نہیں مانا، تب ان کے پیروں میں پکڑ کر اسے معافی مانگتا ہے، لیکن تبھی وہ آ کر اس سے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے تو مسلسل اسے معافی مانگتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سنی، میرے پاس تو صرف تمہاری ہاتھ ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے بارے میں کیا سوچا تھا اور میری ماں میرے لیے تڑپتی رہی، آج تک اس حال میں وہ ہے۔ وہ اپنی والدہ سے اظہار کرتا ہے، پھر کیوں آپ واپس آئی ہمیں چھوڑ کر، کیوں میرے ہر درد کو جگا کر تازہ کر دیا۔ تو اکڑی مریم اریان کو تسلی دیتی ہے۔ آج پوری والدہ نے سارے گلے شکوے آنسو میں بہہ گئے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل ڈرامہ سیریز جھوم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آریان جو کہ بلاخر اپنی آزمائش میں ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ آریان اور مریم ملتے ہیں اور تبھی وہ آریان سے اپنی دلی خواہش کرتی ہے کہ کل جب تم رشتہ لینے آؤ تو تم اپنے
माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो इसी में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर अपनी माँ के हाथों का लाज रखता है। तो मुसलसल उसे माफ़ी मांगती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सनी, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारी हाथ है। तभी वो जल्दी से अपने वालिदा के हाथों को चूमता है कि मैंने अपने वालिदा के बारे में क्या सोचा था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रही आज तक, इस हाल में वो है। वो अपनी वालिदा से इज़हार करता है, फिर क्यों आप वापस आई हमें छोड़कर, क्यों मेरे हर दर्द को जगाकर ताज़ा कर दिया। तो अकड़े मरियम आर्यन को तसल्ली देती है। आज पूरी वालिदा ने सारे गिले शिकवे आंसू में बह गए। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। ड्रामा सीरीज झूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आर्यन जो कि बिलाहिर अपनी आजमाइश में हो जाता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। आर्यन और मरियम मिलते हैं और तभी वो आर्यन से अपनी दिली ख्वाहिश करती है कि कल जब तुम रिश्ता लेने आओ तो तुम अपने माँ बाप दोनों को ले आए। ये सुनकर आर्यन हंसी खुल जाती है और वो अपने हाथ मरियम के हाथों से छुड़ा लेता है। तो इसी में मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि आर्यन को अपने वालिदा की हकीकत मालूम ही नहीं है कि वो किस हाल में है। अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में ज़्यादा दूसरों के लिए भागती हो, आज वो कैंसर के अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाते हैं और माँ जैसी ही सोचता है कि मुझे छोड़कर चली गई है और अपनी सारी ज़िंदगी बसा ली उसने मेरे बग़ैर। आज वो इस हाल में है और पता नहीं इसे क्या हुआ है। अभी मरियम ने इंसिस्ट कर दिया कि वो बलाहिर अपनी माँ से उसे मिलने देगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर समझ गई और आर्यन अपनी वालिदा को देखता रहा, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे में वालिदा उससे मुआज़रत करती है और उन्हें नहीं माना। तभी उनके पैरों में पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी वो आकर उससे बढ़कर